श्रीमद् भागवत गीता सार कथा। इस भागवत गीता सार कथा में सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस भागवत गीता में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, जिसमें आप लोगों को कुछ नहीं मिलता, पर इस चैनल पर जीने की राह और ज्ञान भरी बातें मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट करें और हौसला दें कि हम आप लोगों के लिए अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें और अच्छे राह पर चलने के लिए अच्छा ज्ञान आप सबके लिए पहुंचाता रहूं। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान मिलेगा। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 12। इष्टान भोगा नहीं वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दतान प्रदायज्ञो यो भुक्तिस्तेन ऐसा। इष्टान भोगान हे वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तदतम अप्रदायज्ञो यो भुक्तिस्तेन ऐसा। इष्टान वांछित, भोगन जीवन की आवश्यकताएं, नमस्ते अवश्य वो आपके लिए, देवा दिव्य देवता, दास्यन्ते देगा, यज्ञ भाविता बलिदान से संतुष्ट, तय उनके द्वारा दतन दी गई वस्तुएं, अप्रदायक बिना अर्पण के, एक यह उनके लिए, यह कौन भूनते आनंद लेता है, स्टेना चोर एफ सचमुच सह वे। इष्टम भोग है वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः दत्तम अप्रदायज्ञो यो भुक्तिस्तेन ऐसा। अनुवाद: यज्ञ से प्रसन्न होकर दिव्य देवता तुम्हें जीवन की सभी वांछित आवश्यकताएं प्रदान करेंगे, परंतु जो लोग बदले में भेंट चढ़ाए बिना दी हुई वस्तु का आनंद लेते हैं, वे सचमुच चोर हैं। ब्रह्मांड की विभिन्न प्रक्रियाओं के प्रशासक के रूप में देवता हमें बारिश, हवा, फसलें, वनस्पति, खनिज, उपजाऊ मिट्टी आदि प्रदान करते हैं। हम मनुष्य उनसे जो कुछ भी प्राप्त करते हैं उसके लिए उनके ऋणी हैं। देवता अपना कर्तव्य निभाते हैं और हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम भी उचित चेतना में अपना कर्तव्य निभाएं। चूंकि ये सभी दिव्य देवता सर्वोच्च भगवान के सेवक हैं, इसलिए जब कोई उनके लिए बलिदान करता है तो वे प्रसन्न होते हैं और बदले में अनुकूल भौतिक परिस्थितियां बनाकर ऐसी आत्मा की सहायता करते हैं। इस प्रकार ये कहा जाता है कि जब हम दृढ़ता से भगवान की सेवा करने का संकल्प लेते हैं तो ब्रह्मांड हमारा सहयोग करना शुरू कर देता है। हालांकि अगर हम प्रकृति के उपहारों को भगवान की सेवा के साधन के रूप में नहीं बल्कि अपने आनंद की वस्तु के रूप में देखना शुरू करते हैं तो श्री कृष्ण से चोर मानसिकता कहते हैं। अक्सर लोग ये प्रश्न पूछते हैं, मैं सदाचारपूर्ण जीवन जीता हूँ, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता, नहीं कुछ चुराता हूँ, लेकिन मैं भगवान की पूजा करने में विश्वास नहीं करता, नहीं मैं उस पर विश्वास करता हूँ, क्या मैं गलत हूँ? इस प्रश्न का उत्तर उपरोक्त श्लोक में दिया गया है। ऐसे लोग भले ही इंसानों की नजर में कुछ भी गलत नहीं कर रहे हो, लेकिन भगवान की नजर में वे चोर हैं। मान लीजिए हम किसी के घर में जाते हैं और मालिक को पहचाने बिना हम सोफे पर बैठते हैं, रेफ्रिजरेटर से खाना खाते हैं और शौचालय का उपयोग करते हैं। हम दावा कर सकते हैं कि हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन कानून की नजर में हम चोर माने जाएंगे क्योंकि घर हमारा नहीं है। इसी प्रकार जिस संसार में हम रहते हैं वही ईश्वर द्वारा बनाया गया है और इसमें सब कुछ उसी का है। यदि हम उनकी रचना का उपयोग अपने आनंद के लिए करते हैं, उस पर उनका प्रभुत्व स्वीकार किए बिना, तो दैवीय दृष्टिकोण से हम निश्चित रूप से चोरी कर रहे हैं। भारतीय इतिहास के प्रसिद्ध राजा चंद्रगुप्त ने अपने गुरु चाणक्य पंडित से पूछा, वैदिक ग्रंथों के अनुसार राजा की अपनी प्रजा की तुलना में क्या स्थिति है? चाणक्य पंडित ने उत्तर दिया, राजा प्रजा का सेवक है और कुछ नहीं। उनका ईश्वर प्रदत्त कर्तव्य अपने राज्य के नागरिकों को ईश्वर प्राप्ति की दिशा में उनकी यात्रा में प्रगति में मदद करना है। चाहे कोई राजा हो, व्यवसाय हो, किसान हो या श्रमिक हो, प्रत्येक व्यक्ति से ईश्वर की दुनिया के एक अभिन्न सदस्य के रूप में, सर्वोच्च सेवा के रूप में अपना कर्तव्य निभाने की अपेक्षा की जाती है। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 13। यज्ञ शिष्टाशिन संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुंजते तित्वघ पापा ये पच्यन्त्यात्म कारणात्। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषः भुंजते तित्वाघ पापा ये पचन्त्यात्मा करणात्। यज्ञ शिष्ट, यज्ञ में अर्पित भोजन के अवशेष, अशिन खाने वाले, संत साधु व्यक्ति, मुच्यन्ते मुक्त हो जाते हैं, सर्व सभी प्रकार के, किल्बिषः पापों से, भुंजते आनंद लो, ते वे तू परंतु, अघम पाप पाप पापी तू कौन, पचन्ति पकाना भोजन, आत्म कारणात् अपने स्वयं के लिए। यज्ञ शिष्टना संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषाः भुंजते तित्वघ पापा ये पचन्त्यात्मा करणात्। अनुवाद: आध्यात्मिक विचारधारा वाले जो सबसे पहले बलिदान में चढ़ाया गया भोजन खाते हैं, वे सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। दूसरे जो अपने आनंद के लिए भोजन पकाते हैं, वे वास्तव में पाप ही खाते हैं।
वैदिक परंपरा में भोजन इस चेतना के साथ पकाया जाता है कि भोजन भगवान की प्रसन्नता के लिए है। फिर खाद्य पदार्थों का एक हिस्सा एक प्लेट में रखा जाता है और भगवान से आकर इसे खाने के लिए मौखिक या मानसिक प्रार्थना की जाती है। प्रसाद चढ़ाने के बाद थाली में रखा भोजन प्रसाद माना जाता है। थाली और बर्तन में रखे सभी भोजन को भगवान की कृपा के रूप में स्वीकार किया जाता है और उसी चेतना में खाया जाता है। अन्य धार्मिक परंपराएं समान रीति रिवाजों का पालन करती हैं। ईसाई धर्म में यूचरिस्ट का संस्कार है, जहां रोटी और शराब को पवित्र किया जाता है और फिर ग्रहण किया जाता है। श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि प्रसाद भोजन जो सबसे पहले भगवान को अर्पित किया जाता है, खाने से व्यक्ति पाप से मुक्त हो जाता है, जबकि जो लोग बिना चढ़ाए भोजन करते हैं वे पाप करते हैं। सवाल उठ सकता है कि क्या हम भगवान को मांसाहारी चीजें अर्पित कर सकते हैं और फिर बचे हुए हिस्से को प्रसाद के रूप में स्वीकार कर सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि वेद मनुष्यों के लिए शाकाहारी भोजन की सलाह देते हैं, जिसमें अनाज, दालें और फलियां, सब्जियां, फल, डेयरी उत्पाद आदि शामिल हैं। वैदिक संस्कृति के अलावा आसपास की सभी संस्कृतियों के इतिहास में कई आध्यात्मिक रूप से विकसित आत्माएं हैं। दुनिया ने उस मांसाहारी भोजन को भी खारिज कर दिया जो पेट को जानवरों के लिए कब्रिस्तान बनाता है। हालांकि उनमें से कई लोग मांस खाने वाले परिवारों में पैदा हुए थे, लेकिन आध्यात्मिकता के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए उन्होंने शाकाहारी जीवन शैली की ओर रुख किया। यहाँ शाकाहार की वकालत करने वाले कुछ प्रसिद्ध विचारकों और व्यक्तित्वों के उदाहरण दिए गए हैं। जीवित प्राणियों को आतंकित करने से बचने के लिए शिष्य को मांस खाने से बचना चाहिए। बुद्धिमानों का भोजन वह है जो साधुओं द्वारा खाया जाता है, इसमें मांस शामिल नहीं है। बुद्ध, यदि आप घोषणा करते हैं कि आप स्वाभाविक रूप से इस तरह के आहार के लिए बने हैं, तो पहले अपने लिए मारे कि आप क्या खाना चाहते हैं। हालांकि इसे केवल अपने संसाधनों के माध्यम से करें, बिना किसी चाकू या कुदाल या किसी भी प्रकार की कुल्हाड़ी की सहायता के। रोमन प्लूटार्क निबंध में मांस खाने पर, जब तक मनुष्य जानवरों का नरसंहार करेंगे वे एक दूसरे को मारेंगे। वास्तव में जो हत्या और दर्द के बीज बोता है वो खुशी और प्यार नहीं पा सकता। पाइथागोरस, वास्तव में मनुष्य जानवरों का राजा है, क्योंकि उसकी क्रूरता उनसे कहीं अधिक है। हम दूसरों की मृत्यु से जीते हैं, हम कब्रगाह हैं। मैंने बचपन से ही मांस का सेवन बंद कर दिया है। लियोनार्डो दा विंची, अहिंसा उच्चतम नैतिकता की ओर ले जाती है, जो सभी विकास का लक्ष्य है। जब तक हम सभी जीवित प्राणियों को नुकसान पहुंचाना बंद नहीं करते, हम सभी जंगली हैं। थॉमस एडिसन, मांस खाना बिल्कुल अनैतिक है, क्योंकि इसमें एक ऐसा कार्य करना शामिल है जो नैतिक भावना के विपरीत है, हत्या। लियो टॉल्स्टॉय, इसमें वास्तव में संदेह हो सकता है कि क्या कसाई का मांस कहीं भी जीवन के लिए आवश्यक है। शालीनता के लिए कहीं भी यह आवश्यक नहीं है कि कोई भी व्यक्ति कसाई का मांस खाए। एडम स्मिथ, मैं अपनी उम्र का दिखता हूँ, ये दूसरे लोग हैं जो अपने से अधिक उम्र के दिखते हैं। आप उन लोगों से क्या उम्मीद कर सकते हैं जो लाशें खाते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, चरागाह में पड़ी मरी हुई गाय या भेड़ को सड़े हुए मांस के रूप में पहचाना जाता है। उसी तरह के शव को कपड़े पहनाकर कसाई की दुकान में लटका दिया जाता है, जो भोजन के रूप में काम करता है। जे.एच. केलॉग, यह मेरा विचार है कि जीवन जीने का शाकाहारी तरीका मानव स्वभाव पर अपने विशुद्ध शारीरिक प्रभाव से मानव जाति के भाग्य को सबसे अधिक लाभकारी रूप से प्रभावित करेगा। एल्बर्ट आइंस्टीन, मुझे लगता है कि आध्यात्मिक प्रगति के लिए किसी स्तर पर यह मांग होती है कि हमें अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए अपने साथी प्राणियों को मारना बंद कर देना चाहिए। महात्मा गांधी, इस श्लोक में श्री कृष्ण आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि वनस्पति में भी जीवन होता है, और यदि हम इसे अपने इंद्रिय आनंद के लिए खाते हैं तो हम जीवन को नष्ट करने की कर्म प्रतिक्रियाओं में बंध जाते हैं। श्लोक में प्रयुक्त शब्द आत्मकारणात् है, जिसका अर्थ है किसी के व्यक्तिगत आनंद के लिए। हालांकि यदि हम भगवान को अर्पित किए गए यज्ञ के अवशेष के रूप में भोजन करते हैं तो चेतना बदल जाती है। तब हम अपने शरीर को भगवान की संपत्ति के रूप में देखते हैं, जिसे उनकी सेवा के लिए हमारी देखभाल में रखा गया है, और हम उनकी कृपा के रूप में अनुमत भोजन ग्रहण करते हैं, इस इरादे से कि यह शरीर को पोषण देगा। इस भावना में पूरी प्रक्रिया ईश्वर को समर्पित है। भरत मुनि कहते हैं, वसुसतो क्रतु दक्षो काल कामोदृते कुरुपुरुर्वा मद्रवाश्च विश्वदेव प्रकीर्तितः वियेत्। खाना पकाने की प्रक्रिया में मूसल, आग पीसने के उपकरण, पानी के बर्तन और झाड़ू के उपयोग से जीवों पर अनजाने में हिंसा होती है। जो लोग अपने लिए भोजन पकाते हैं वे पाप में फंस जाते हैं, लेकिन यज्ञ पापपूर्ण प्रतिक्रियाओं को खत्म कर देता है। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करें।
ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।